जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा जी भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज नेत्रा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक सावन लीलारे के निज निवास पर एक भगवान का नवावन पश्चात चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में सर्व सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज इस चर्चा बैठक में सह कार्यकर्ता लिंगा परिसर सुनीता गौड़ जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से दारा वगैरह जी सह कार्यकर्ता उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और मंचा से सभी सेवक सेवकों को मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा जी आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने कहा है, जो मैं अपने विचारों से सभी सेवकों को अवगत करा रहा हूँ। धन्य है वह मानव धर्म जिनके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1921 को नागपुर शहर के गोलीबारी चौक में चिंकी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। कहते हैं कि इस धरती पर जब भी कोई आपदा आती है तो किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। यह भारत का इतिहास रहा है। उसी कड़ी में इस कलयुग में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होने के पश्चात कहते हैं कि भगवान इस धरती पर 84 लाख प्राणी हैं, जिसमें से मानव को ही भगवान ने सद्बुद्धि दिया है और मोह माया अहंकार का निर्माण किया है। तो भगवान का कुछ न कुछ जब बुद्धि दिया है तो उसके पीछे मोह माया अहंकार के पीछे कुछ न कुछ राज छुपा रहता है, जिसको हम पहचान नहीं पाते। और मोह माया अहंकार का मतलब होता है अच्छे और बुरे कर्म करना। अच्छे कर्मों से अपने जीवन में उजाला आता है और बुरे कर्म करने से हमारा जीवन जो है दुखमय होता है। यह सभी धर्म के लोग जानते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के को मानते हो, तो आप यदि किसी ने कोई धर्म में कोई गलत कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको आपके परिवार में दुख खड़ा होगा, और दुख खड़ा होगा तो आपको उस दुख से छुटकारा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। और आखिर में जब आपका सफल कोई धर्म में नहीं होगा तो ये आखिरी धर्म है। चारों दिशाओं में जो है कि ये 5वीं दिशा है परमात्मा एक। जब मानव चारों दिशाओं में किसी न किसी कारण दुखी कष्टी होता है और भटकता है अपने गलती कर्म की गलती के कारण, तो कहता है कि इस धरती पर कोई भगवान है ही नहीं। मगर वह यह नहीं देखता कि मेरे कर्म गलत करने के बाद में मेरे को इस दुख का मतलब कष्ट या दुख मेरे परिवार में निर्मित हुआ। अभी चमन लीलारे जी ने कहा कि जब बच्चा पेट में रहता है तो भगवान भगवान कहता है, और जब बाहर निकलता है तो वह जो है रोने लगता है, कहाँ आ गया कहाँ आ गया। इसका मतलब यह होता है कि इस धरती पर जो है मोह माया अहंकार यानी लूट टपेट और बुरे कर्म, ये सब इस धरती पे देखने को मानव को मिलता है। बस समझने की देरी है, अपने बुद्धि का उपयोग करने की। भगवान ने आपको दिया है बुद्धि, उसका उपयोग करो। इस मानव धरती पर अनेक धर्म है, मगर इस धर्म जैसे अभी आप विचारों के माध्यम से सभी सेवकों के अनुभव सुने और इस धर्म की शक्ति के बारे में सुने कि इस धर्म में कितनी बड़ी शक्ति महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने खड़ी की है, कि वह शक्ति भगवान बाबा हनुमान जी की, जिसका आप मतलब पानी लेकर बाबा हनुमान जी का नाम लेकर और फूंक मार के अगर पीते हैं तो 2 मिनट में आपका जो है जो भी परेशानी रहती है वो दूर हो जाती है। यह इस मानव धर्म की शक्ति है, जिसको हमको पहचानने की गरज है। सिर्फ इस शक्ति को जानने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके और 12 खड़ी तैयार की है। 12 खड़ी में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो 3 होते हैं युग, सत्य, मर्यादा और प्रेम, सतयुग, त्रेता और द्वापर। सतयुग से सत्य,
त्रेता से मर्यादा और द्वापर से प्रेम लिया है। ऐसा करके ये तीनों युग का मतलब निचोड़ करके महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सत्य, मर्यादा और प्रेम के माध्यम से इस मानव धर्म का निर्माण किया है। तो उस महान शक्ति को मैं नमन करता हूँ कि इतनी कम पढ़ाई, क्लास 4वीं तक पढ़ने वाला व्यक्ति 3 युगों की बात सोचकर हम जैसे गोर गरीब मानव दुखी कष्टी के लिए हम मानव धर्म का निर्माण किया है। तो हमको जानना है कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो सिद्ध करके बताया है कि भगवान कहीं नहीं, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो आपको अनुभव के माध्यम से ये आप स्वयं समझते हैं कि इस मानव में जो भगवान दिया है उसको समझने की गरज है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र अपने कर्मों को जो है अच्छे कर्म करके और भगवान के प्रति एक लक्ष्य, एक चित से, एक ध्येय से भगवान के प्रति कार्य करो, निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाता है। यह इस मार्ग की विशेषता है। अभी सभी सेवक सेविकाओं ने अपने अच्छे अच्छे अनुभव बताए। उन सभी सेवक सेविकाओं को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे विचार सभी सेवक सेविकाओं को रखना चाहिए। यह चर्चा बैठक जो होती है, इस चर्चा बैठक में बहुत सारे सेवक सेविका आते हैं और ये चर्चा बैठक सन 1966 से इस मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक कार्यकर्ता नियुक्त किया और कार्यकर्ता नियुक्त करने के बाद में सभी चर्चा बैठक सभी परिसर में दे दिए हैं ताकि के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट ग्राम नत्रा में बाबा के सेवक सावन लीलारी जी की इसी निवास स्थान पर एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सहकार्यकर्ता जोतेदार सेवक सेविका उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के सभा सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की स्पेशल चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, इनका भी मैं समाज सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। इसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, इनका भी मैं समाज सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक जी उपस्थित है, इनका भी मैं समाज सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह सहकार्यकर्ता सेवक सेविका, जिम्मेदार सेवक सेविका उपस्थित है, इनका भी मैं समाज सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह समाज सेवक सेविका ने एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिए, इनका भी मैं समाज सेवक सेविका की ओर से आभार करता हूँ। उसी तरह मिलनारे परिवार की ओर से मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को और उपस्थित मेहमान बाबा के सेवक उपस्थित निष्पादगण पहुंचे हैं, आपका भी मैं परमात्मा एक सेवक मंडल से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका से मैं नमस्कार करता हूँ। एक भगवान की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करेंगे, सायंकालीन प्रार्थना बोलेंगे और जयघोष करेंगे।